बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं लाज न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान की सरजमीन इस हवाले से खासी ज़रखेज़ है कि यहाँ आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर ज़रूर बन जाती है जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम का इंटरेस्ट होता है, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया उस हवाले से ऐसी कई खबरें देता है जो आइंदा आने वाले दिनों में जो नाजरीन है ना सिर्फ उनकी दिलचस्पी का बायस बन जाती हैं, बल्कि नाजरीन आम गली मोहल्ले के अंदर भी उनके ऊपर जो है वो बात करते नज़र आते हैं। और अब इसके अंदर एक मज़ीद जो तड़का है वो सोशल मीडिया का लग गया है। यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी आपको ऐसा कंटेंट और ऐसा सियासी मवाद मिलता है आए रोज़ कि मुल्क में क्या हो रहा है और मुल्क की सियासत किस रुख जा रही है। तो गोया इस तरह से जो पाकिस्तानी अवाम है उनकी जो सियासत में दिलचस्पी है वो इस हवाले से भी नज़र आती है कि इन यूट्यूब चैनल्स और इन ये जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ऊपर जो लोग अपना तज़िया देते हैं उनको एक ख़ासी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो फॉलो करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपके जहनों में क्या सवालात हैं? इस वक्त पाकिस्तान के सियासी हलकों में क्या पनप रहा है? किस हवाले से क्या बात हो रही है? आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे 1, 2, 3 करके कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर, ताकि आपके सामने वो सारी गुज़ारिशात रखी जा सके जिनके हिसाब से, जिनके हवाले से आप ये बात समझ सकें कि आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में या बरसों में पाकिस्तान में जो है वो क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, आज से 2 रोज़ बाद यानी 10 सितंबर को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता समात में ये कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो 10 सितंबर तक जो है वो पाकिस्तान पहुँचें और अदालत में जो है वो हाजिर हों, अपना बयान जमा कराएँ। बसूरत दीगर जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो मफरूर होने की जो कार्रवाई है एब्सकॉन्डर की, उसका जो आगाज़ है वो कर दिया जाएगा। तो सरेदस ये नज़र आता है कि अगर मियाँ साहब नहीं भी आते तो उन्हें जो है वो मज़ीद चांस मिलेगा, मज़ीद चांस दिया जाएगा। अब देखना यह है कि इसी समाज से अदालत इस कार्रवाई का आगाज़ करती है या उन्हें मज़ीद जो है वो कोई चांस देती है। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमा हैं शाहिद खकान अब्बासी, उनकी जानिब से भी एक बयान आज जो है वो सामने आया। उनका ये कहना है कि पार्टी ने मियाँ साहब को ये मशवरा दिया है कि जब तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं हो पाता वो लंदन में ही रहें। उनका कहना है उनकी 3 सर्जरीज बाकी हैं और वो इलाज करवा के वतन वापस आएँ। इसी दौरान 20 सितंबर को जो है वो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी होगी। अपोजिशन की जो 10 जमातें हैं उन्होंने वो ये आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो बुला रखी है हुकूमत के ख़िलाफ़ हिकमत अमली अपनी तय करने के लिए। और हुकूमत किन नुकात के ऊपर सोच रही है। हुकूमत को जो सरदस्त मसला दरपेश है वो FATF के हवाले से कानून साजी का है, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कानून में तब्दीली का है, जो कि बिल जो है वो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर से पास करवाना है। इजलास बुलाए भी लिए जो है वो इजलास बुलाने का ऐलान भी किया गया था इसी हफ्ते, लेकिन फिर वो ऐलान वापस ले लिया गया। तो हुकूमत भी जो अपने कार्ड है वो अपने सीने के साथ जो है वो लगाए बैठी है। नाज़रीन, हम आपके सामने ये रखेंगे जो सवाल लोगों के जहनों में पैदा हो रहा है कि आया क्या इमरान खान साहब की हुकूमत को किसी तरफ से कोई ख़तरा है? क्या इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बड़ी तहरीक चलने जा रही है? माजी का जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, 1970 से पहले जो हुकूमतें थीं वो बाकायदा आम इंतखाबात के नतीजे में मार्ज़ वजूद में नहीं आई। 2 जो है वो मार्शल ला रहे इस दौरान अयूब खान साहब का और रिया खान साहब का, और उससे पहले भी जो हुकूमतें थीं वो आए रोज़ वज़ीर-ए-आज़म बदलते थे इन हाउस तब्दीली के ज़रिए और बाकी सारी चीज़ों के ज़रिए। 70 के जो आम इंतखाबात थे उसके बाद बाकायदा तौर पर जो पहली जमहूरी हुकूमत थी पाकिस्तान की जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, उसके ख़िलाफ़ जो बड़ी तहरीक चलती है किन पॉइंट के ऊपर? जी बिल्कुल, इंतखाबी धांधलियों के ख़िलाफ़, और उसके अंदर फिर मज़हब का तड़का भी शामिल होता है और निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस उनके ख़िलाफ़ निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक चलती है, जिसके अंदर जो है वो आज तारीख़ हमें ये बताती है कि इस्टेब्लिशमेंट भी अपना हिस्सा डालती है, अमेरिका भी अपना हिस्सा डालता है और बिल आखिर मुल्क के अंदर जो है वो मार्शल लॉ नाफिज हो जाता है और भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाती है। जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के बाद जब जमहूरी अमल दोबारा शुरू होता है तो उसके बाद जो 4 मुसलसल हुकूमतें हैं, 2 मियाँ नवाज शरीफ साहब की और 2 मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, उसमें जो बेनज़ीर साहिबा की दोनों हुकूमतें हैं वो करप्शन के चार्जेस के हवाले से उनके ख़िलाफ़ तहरीक चलती है। मियाँ नवाज शरीफ साहब और काजी हुसैन अहमद साहब जमात इस्लामी के जो रहनुमा थे मरहूम, वो ये तहरीक चलाते हैं करप्शन के हवाले से, और उस तहरीक के नतीजे में दोनों दफ़ा जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत है वो एक दफ़ा सदर ग़ुलाम इसाक़ खान और दूसरी दफ़ा सदर फ़ारूक लगारी के हाथों 58(2)B का जो है वो निशाना बन जाती है, यानी सदर असम्बलियाँ तोड़ के हुकूमत ख़त्म कर देते हैं। मियाँ साहब की जो पहली हुकूमत है वो भी करप्शन के बयानिया उनके ख़िलाफ़ एक तरतीब पाता है जिसके ख़िलाफ़ जो है वो मुक़्तदर क़ुव्वतें और इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट और बाकी भी किरदार अपोजिशन सारी जमातें एक पॉइंट के ऊपर, और इसी तरह से तहरीक चलती है। करप्शन का जो है वो बयानिया सामने आता है और पहली उनकी जो हुकूमत है वो
सदर की जानिब से असम्बलियाँ तोड़ने के नतीजे में 58(2)(b का नतीजे में ख़त्म हो जाती है और उनकी जो दूसरी हुकूमत है जो सदर मुशर्रफ साहब ने जो है वो गिराई, उसके हवाले से भी एक बयानिया जो था वो एक तरतीब उससे पहले दिया जा चुका था मुल्क में एहतसाब का और उनके खिलाफ करप्शन का। और फिर जब वो इस नहज पे पहुंचा कि सिविल मिलिट्री जो है वो एक पेज पर नहीं रहे, यानी कि मियाँ साहब ने बाद ऐसे फैसले किए जिसमें जो है वो ये कहा जा रहा था कि फ़ौज को उन्होंने जो है वो अपने साथ एतमाद में नहीं लिया, 2 डिफरेंट पेजेस के ऊपर थे। और उसके बाद जो है वो मियाँ साहब का आखिरी फैसला ऊँट के कमर पे आखिरी तिनके की तरह साबित हुआ जब उन्होंने मुशर्रफ साहब की तब्दीली का फैसला किया नया आर्मी चीफ लगाने का, जिसके नतीजे में उनकी हुकूमत जो है वो चली गई। उसके बाद क्या हुआ नाज़रीन, उसके बाद ये हुआ कि 2002 के बाद जितने भी इंतखाबात हुए, 2002, 2008, 2013, इन तीनों के नतीजे में जो असम्बलियाँ वजूद में आई उन तीनों ने अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी की। अगरचे जो 2002 की असम्बली थी उस वक्त इंतखाबात एक मार्शल लॉ के ज़ेर साया हुकूमत के अंदर हुए, चीफ एग्जीक्यूटिव थे मुशर्रफ साहब, इसके बावजूद जो है वो उनके खिलाफ कोई तहरीक ना चल सकी। हालांकि अपोजिशन का एक बड़ा मजबूत बयानिया था जमहूरियत के हवाले से, लेकिन फिर भी उस असम्बली ने अपनी मुद्दत जो है वो पूरी की, क्योंकि लोकल स्टेक होल्डर्स यानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर्स यानी अमेरिका और दूसरे ममालिक उस हुकूमत को चलने देना चाहते थे। तहम उस हुकूमत ने अपने 5 बरस पूरे किए, लेकिन इस दौरान वज़ीर आज़म चेंज हो गए, जमाली साहब और शौकत अजीज़ साहब ने अपना जो अरसा गुजारा उस दौरान, लेकिन 5 साल जो है वो असम्बली ने पूरे किए, वज़ीर आज़म जो है वो 2 आए। इस दौरान अदलिया की तहरीक भी चली, जिसके नतीजे में बाद में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई मुशर्रफ साहब को जाना पड़ा, लेकिन जमहूरी उस असम्बली ने 5 साल पूरे किए हुकूमत ने, वज़ीर आज़म चाहे 2 बदले। उसके बाद 2008 से 2013 के दरमियान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, अदलिया प्रोएक्टिव थी, अदलिया ने किए ऐसे फैसले भी किए, इंतजामिया की जानब से शिकायत सामने आती रही कि उनके इख्तियारात में मुदाखलत की जा रही है। इस दौरान पंजाब में गवर्नर राज भी लगा, मुस्लिम लीग नवाज़ जो पहले हुकूमत का हिस्सा थी हुकूमत से निकल भी गई, कुछ छोटी मोटी तहरीकें भी चलती रहीं। इमरान खान भी इस दौरान जो है वो कोई ना कोई तहरीक चलाने की कोशिश करते, लेकिन बाकायदा तौर पर कोई तहरीक हुकूमत के खिलाफ कामयाब ना हुई। ता वक्त के असम्बलियों से फैसला नहीं आ गया, माफ़ कीजिएगा अदालतों से फैसला नहीं आ गया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की नाअहली के हवाले से, और उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ सीट पर विराजमान हुए। यहाँ भी 2008 से 2013 के दौरान 2 वज़ीर आज़म आए, लेकिन असम्बलियों ने अपनी 5 साल मुद्दत जो है वो पूरी की। 2013 से 2018 की असम्बली, और इसी दौरान 2008 और 2013 के दरमियान तारुल कादरी साहब ने धरना भी दिया और कहा जाता रहा कि इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे है, लेकिन अगर मुकम्मल तौर पे मेरे ख्याल में उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट होती तो फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी यकीनन जो है माजी के तजर्बे की रोशनी में भी ज़रूर गिरती, लेकिन वो ना गिरी और असम्बलियों ने अपने 5 साल पूरे किए तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद। मियाँ साहब की हुकूमत 2013 से 2018 पहले दिन से ही ये नज़र आ रहा था कि सिविल और मिलिट्री एक पेज के ऊपर नहीं है। मुशर्रफ साहब के खिलाफ खासतौर पर जब केस का भी आगाज़ किया गया, उसके बाद भी दीगर फैसलों के नतीजे में ऐसा लगता था कि सिविल और मिलिट्री एक पेज के ऊपर नहीं है, और ये नज़र भी आता रहा। लेकिन इसके बावजूद नाजरीन उस असम्बली ने 5 साल मुद्दत पूरी की, इसके बावजूद कि सिविल और मिलिट्री एक पेज के ऊपर नहीं थे। ता वक्ते के मियाँ साहब के खिलाफ पहले इमरान खान साहब ने धरना दिया, हुकूमत नहीं गई, फिर पनामा केस आया, अदालतों से फैसला आया, फिर मियाँ साहब घर गए, उनकी जगह शाहिद खकान अब्बासी साहब आए, लेकिन फिर भी कौमी असम्बली ने अपनी 5 साल मुद्दत पूरी की। नाज़रीन ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, फिर हम ये कैसे यकीन कर लें, फिर हम ये कैसे मान लें कि हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि इस बात के ऊपर एक फ़ैसला कर चुके हैं, तय कर चुके हैं कि मुल्क के अंदर एक जमहूरी निज़ाम को जो है वो चलने दिया जाएगा। हाँ, इन हाउस तब्दीलियों की बातें माजी में भी होती रहीं और अभी भी हो पा रही हैं। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि अभी 2018 के इंतखाबात के बाद अपोजिशन का बयानिया सबसे पहले धांधली का था, लेकिन उसको उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं कर पाई जिस तरह इमरान खान ने 2013 के इंतखाबात के बाद इस्टेब्लिश किया और धरना भी दिया। अपोजिशन तो पार्लियामेंट के अंदर TORs भी ना बनवा सकी उस कमीशन के लिए कि धांधली मुबैना धांधली के हवाले से तहकीकात कैसे हैं, वो मामला वहीं ठप हो गया। और इससे पहले 2008 में अगर वो वाक़या होता है उस जो है वो पहले गवर्नर राज वाला, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक पेज पे नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत नहीं जाती। 2013 में मॉडल टाउन का वाक़या होता है 2013 की हुकूमत के बाद, यानी 2014 में, फिर भी जो है वो अगर मुख्तलिफ हल्के एक स्टेज पे नहीं होते, लेकिन फिर भी जो है वो हुकूमत नहीं जाती, यानी कि कौमी असम्बलियों को और हुकूमत को चलने दिया जाता है और अदालतों से फैसला आता है। तो अब नाजरीन ऐसा क्या काम है, एक सवाल पैदा होता है, आपके ज़हन में पैदा होना चाहिए, यकीनन हो भी रहा होगा कि क्या वजह है कि ये बात की जा रही है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को कोई खतरा है। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। फिर ये आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है, अगला सवाल ये है। जी बिल्कुल,
आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इसलिए हो रही है कि हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर, और एक इंतहाई अहम जो बात है जो इमरान खान के सियासी मुखालफिन भी तस्लीम करते हैं कि इमरान खान साहब हमेशा से पिछले 2 बरसों से ख़ास तौर पर और उससे पहले अमूमी तौर पर अपनी अपोजिशन के दौरान जो है वो अपनी मुखालिफ जो सियासी जमातें हैं उनको अपनी विकेट पर खिलाते रहे हैं। इस वक्त भी मुसलसल 2 बरसों से, माजी में तो ये होता रहा है कि अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ बयानिया होता है कि करप्शन हो गई, तहरीक चलाएं, और यहाँ मामला उल्टा है। पिछले 2 बरसों से इमरान खान साहब हुकूमत में होने के बावजूद अपोजिशन के खिलाफ हमेशा ये बात करते हैं कि करप्शन उन्होंने की, करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा, एहतसाब और बाकी चीज़ें। तो हुकूमत के जवाब के तौर पर अपोजिशन जो मौक़िफ़ अपनाती है वो आगे से उसी की पिच पे, हुकूमत की पिच पे खेलती है, और यूं इमरान खान साहब मुसलसल पिछले 2 बरसों से अपोजिशन को अपनी पिच के ऊपर खिला रहे हैं, इसलिए अपोजिशन किसी एक एजेंडे पर मुत्तफिक नहीं हो पा रही। 3 ऑप्शन है जो हमारे ज़राए ने हमें यह बताया है आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जो डिस्कस होने जा रहे हैं, वो है नए इंतखाबात और इन हाउस तब्दीली के साथ साथ असम्बलियों से इस्तीफ़े। ये 3 ऑप्शन जो हैं वो गौर किए जा रहे हैं। इन हाउस तब्दीली कैसे होगी, शायद मैं पहले भी अपनी किसी वीडियो में बात कर चुका हूँ कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई इस काबिल है, क्या इमरान खान साहब के मुख्तलिफ हलकों से तलकात वैसे नहीं रहे, क्या उनके खिलाफ कोई करप्शन का केस है, क्या अदलिया उनके खिलाफ वो केस उठाने जा रही है। माजी की हुकूमतों में ये सारे मसाइल मौजूद थे, चाहे यूसुफ गिलानी का मामला हो या चाहे नवाज शरीफ साहब का मामला हो। तो इस मामले को तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि सरेदस्त ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही, और ताज़ा तरीन जो इतलात और जो सिग्नल मिल रहे हैं उनके मुताबिक भी अपोजिशन और इस वक्त भी हुकूमत और मुक़द्दर जो हल्के हैं वो एक पेज के ऊपर है। दूसरी बात, नए इंतखाबात की राह इसके साथ कैसे हमवार हो सकती है। अपोजिशन कोई तहरीक चलाए जिसके नतीजे में एजिटेशन, बड़ी एजिटेशन के नतीजे में अवाम बाहर निकलें और इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ दें या हुकूमत चली जाए। मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म के भी कोई हालात नज़र आ रहे हैं, और ना ही अपोजिशन इस हवाले से किसी एक पेज के ऊपर मौजूद है। तो जो आखिरी ऑप्शन नज़र आता है वो असम्बलियों से इस्तीफ़ों का है। इसके ऊपर भी सवालिया निशानात हैं कि पीपल्स पार्टी क्यों इस्तीफ़े देगी जबकि वो सिंध में स्टेक होल्डर है। मुस्लिम लीग नवाज जो कि अच्छी खासी सीटें पंजाब असम्बलियों में रखती है और उससे उनको फ़ायदा भी पहुंच रहा है पब्लिक अकाउंट्स कमेटियों में भी और दीगर भी कौमी असम्बली के अंदर भी, वो क्यों रिज़ाइन करेगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, ये वो प्रेशर टेक्टिक्स हैं जो हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के ऊपर डालने के लिए एक जो सियासी फ़ज़ा है वो पैदा की जा रही है। और मैं एक कंपैरिजन के ज़रिए, एक कंपैरेटिव एनालिसिस के ज़रिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि माजी में हुकूमतों के ख़िलाफ़ तहरीकें कैसे चली और इस वक्त इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने की क्या वजूहत हो सकती हैं। अगर महंगाई, बेरोज़गारी या मैशत का भी 3 रुकनी एजेंडा लेके आती है अपोजिशन, तो अभी तक उन्होंने कोई करप्शन की बात नहीं की इमरान खान साहब के हवाले से, ना ही कोई असम्बलियों के अंदर, ना ही कोई अदालतों के अंदर कोई हुकूमती करप्शन के हवाले से केस है, ना ही इस किस्म की कोई और बात है, ना ही मुक़द्दर हल्के जो हैं वो इमरान खान से एक पेज से हट गए हैं। अभी तक जो है वो तमाम मुक़द्दर हल्के इमरान खान के साथ एक पेज पे जो है वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आखिरी ऑप्शन वो इस्तीफ़ों का है जिसके ऊपर यकीनन गौर भी किया जाएगा, लेकिन नहीं नज़र आता कि अपोजिशन जो है वो इसके ऊपर किसी तरह से मुत्तफिक हो पाएगी। अब देखना ये है कि दोनों तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए किस हद तक जो है वो रिलीफ अपोजिशन की जमातें APC के नतीजे में हुकूमत से हासिल कर पाती हैं और हुकूमत FATF की कानून साजी के हवाले से अपोजिशन जमातों से क्या हासिल कर पाती है। रही बात मौलाना फजल रहमान साहब की, तो वो तो उनकी तो पूरी कोशिश है, पिछले धरने में भी और अभी भी उनकी जमात के अंदर ये बात मौजूद है कि किसी तरह से इस्लामाबाद के अंदर एक धरना और दिया जाए, लेकिन माजी में ये साबित हो चुका है कि जो अपोजिशन जमातें उनके साथ पहले नहीं थी तो धरने के वो कामयाबी नहीं हासिल हो सकी। और अभी इस दफ़ा भी क्या अपोजिशन जमातें इस धरने के हक़ में उनका साथ देंगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नाज़रीन, लाज न्यूज़ की वीडियोज़ को लाइक कीजिए, लाज न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।